हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल मैथ संगम में। क्लास 9 के नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। और जितने भी टाइप्स के नंबर क्लास 9 के सिलेबस में हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट एज पी बाई क्यू। और अगर वो रैशनल नंबर है, आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपने तो बस लिख दिया कि ज़ीरो इज रैशनल नंबर। यस, कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि एनी नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो कोई भी नंबर आप इस वर्ल्ड के ले लीजिए, कोई भी नंबर्स, जैसे आप ले लीजिए फाइव ले लीजिए आप। तो 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं। 6 ले लीजिए, 6 को 6/1 लिख सकते हैं। तो ऐसे जो भी नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंडीशन ये रहेगी कि ये p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। और ध्यान रहे डिनोमिनेटर में ज़ीरो कभी नहीं आएगा, न्यूमरेटर में आ सकता है। तो ज़ीरो को आप क्या लिख सकते हैं, 0/6, 0/7, 0/8, इन सब की वैल्यू तो ज़ीरो ही आने वाली है। और चेक करते हैं क्या ज़ीरो इंटीज़र है, तो ज़ीरो इंटीज़र है, ये तो कंडीशन ही है। क्या 6 इंटीज़र है, तो 6 भी इंटीज़र है, तो ये भी कंडीशन हमारी रैशनल नंबर की है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़ीरो को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, 0/6, 0/7, या फिर माइनस ले लीजिए 0/-5, ये भी इंटीज़र और ये भी इंटीज़र। तो आपका ये ज़ीरो जो है इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो ज़ीरो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी और ऐसे भी। तो ये आपका एग्जाम्पल था, ऐसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, राइट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मतलब हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखना है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आप लोग को कि दो नंबर्स के बिटवीन में, मीडिएट में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, और वो इनफाइनाइट नंबर आपके रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखना है। बुक में कभी भी इसका एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। क्यों? उसका आंसर सिंपल सा है कि जब इनफाइनाइट नंबर हो सकती है तो बुक वाले इनफाइनाइट आंसर लिखेंगे कैसे, क्योंकि 6 ही लिखना है। तो कोई भी 6 लिख सकते हैं वो, और इनफाइनाइट आंसर होते हैं तो वो कोई भी 6 लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आप 3 और 4 ऐसे लिख लीजिए। 3 और 4 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है, और जितने नंबर फाइंड करने होंगे, जैसे 6 फाइंड करना है तो उसमें 1 प्लस कर दीजिए, ये नंबर आ गया 7। अब इस नंबर से इसमें और इसमें, इन दोनों नंबर में, इसको 3/1 लिख सकते हैं, इसको 4/1 लिख सकते हैं। अपॉन का मतलब 3/1 तो 3 ही होगा। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, 4/1। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 7/7, दिस विल बी इक्वल टू 21/7। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इंटू 7/7, इट विल बी 28/7। तो आपके पास नंबर क्या आ गया, 21/7 और 28/7। ये दो नंबर से 3 को ही ये हमने लिखा है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 3 21, 7 4 28, आपके 3 और 4 वही सेम नंबर आ जाएंगे। तो अब इन दोनों के बीच में हमें 6 नंबर लिखने हैं रैशनल। तो देखिए 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, ये आपके फर्स्ट नंबर है। 22 के बाद 23/7, ऐसे ही 24/7,
25/7 एंड 26/7। ये नंबर्स आपके इनके बीच के नंबर्स हैं। देखिए कितने नंबर्स फाइंड करते हैं आपको, एक और लिख लीजिए 27/7 और 27 के बाद 28 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 आपके 3 और 4 के बीच में ये 6 नंबर्स आपके आ गए। तो किसी भी नंबर्स के बीच में आपको जितने भी नंबर लिखने होंगे आपको इसी प्रोसेस से चलना है, चाहे कोई भी नंबर दिया हो। जितने नंबर फाइंड करने 1 प्लस करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, चाहे क्या कैसा भी नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन ही क्यों ना दिया हो। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रैक्शन ही है, आपको फ्रैक्शन से भी करके मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, आपके पास नंबर था यानी कि नेचुरल नंबर था, उनके बीच में 6 नंबर आपको रैशनल नंबर फाइंड करने थे। यहाँ पे आपको 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है, मतलब कि ऑलरेडी रैशनल नंबर है और इनके बिटवीन में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, आपको 5 फाइंड करना है तो आप क्या कर लेंगे, 5 + 1 करके यानी कि 6 कर लेंगे और इस 6 का इस नंबर और इस नंबर में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इंटू 6/6 इंटू 6/6, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 6 18 30 4 6 24/30। ये नंबर्स 18/30 24/30 ये वही सेम नंबर्स है जो 3/5 4/5 है। आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। अब इनके बीच में हमें बिटवीन में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। देखिए 18 के बाद क्या नंबर आएगा, 19/30। इसके बाद 19 के बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और इसके बाद 24 होता है। ये आपका नंबर गिवन है। तो 1 2 3 4 5 नंबर आपके इन दोनों नंबर के बिटवीन में लाई कर गए। ये 5 नंबर आपके रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर हमको फाइंड करना था। इसके बहुत सारे तरीके हैं रैशनल नंबर फाइंड करने के, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका दिया हुआ है, जो आपको सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। एक तरीका और है कि आप इन दोनों नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए तो भी आपको उनके बीच का नंबर आ जाएगा। फिर जो मिडिल का नंबर आया मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक ये मेथड भी, ये भी आप कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे आप, 3 + 4 = 7/5 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 7/10। अब क्या करेंगे आप, ये जो बीच के नंबर आए हैं अब 3/5 ले लीजिए आप और 7/10 ले लीजिए, फिर इन दोनों नंबर को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए एंड सेम एज ऑन करते जाइए आप जब तक आपको 5 रैशनल नंबर न मिल जाए उनके बिटवीन में। तो एक मेथड ये भी है। तो ये जो मेथड मैंने बताया आपको, जो इसके पहले बताया मैंने आपको, ये प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करना था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो थोड़ा ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी आप कर सकते हैं, आपके सूटेबल के ऊपर है। ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल होते हैं और इनफाइनाइट ही इररेशनल भी होते हैं, तो दोनों सही है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो अब आप अपने डेफिनेशन पे जाइए, आपका यहाँ पे डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स इजीली कर सकते हो, वरना आपको रटना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर होता है। और जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दोनों सेम होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, देखिए ये वो होल नंबर में तो है ही, तो ये ट्रू है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो ये आप इसको ट्रू कर दीजिए। आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है कि जस्टिफाई योर आंसर, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकेंड देखिए, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं क्या वो होल नंबर है, तो इंटीजर में तो आपके पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे, निगेटिव इंटीजर भी आएंगे और 0 भी आएगा। तो होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 4, लेकिन इसमें निगेटिव इंटीजर तो है नहीं, पॉजिटिव तो है और 0 है। तो इसका मतलब कि जितने भी इंटीजर हैं आपके, जितने भी इंटीजर यानी कि 0 -1 -2 +1 +2, ये सारे तो आपके होल नंबर नहीं हो सकते हैं। जो पॉजिटिव वाला सेक्शन है वो तो आपका होल नंबर है, 0 भी है, मगर ये निगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं है। तो सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं।
तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या कोई भी जितने भी रैशनल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं? तो होल नंबर आपके 0 1 2 3 4 हैं। अगर मैं बोलूँ 1/2 ये एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसका p और q दोनों इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। क्योंकि 1/2 बताइए आपको होल नंबर में कभी ये नंबर आएगा? देखिए 0 1 2, 1 के बाद 2 आ गया, और 1/2 0 के बाद 1 आ गया। 1/2 तो 1 से छोटा होता है, तो 0 1 के बीच में आना चाहिए, लेकिन ये तो आया नहीं। इसका मतलब कि होल नंबर में ये आपके रैशनल नंबर नहीं आएंगे, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। तो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।